जितना टाइम हम शादी की तैयारी और प्लानिंग को करते हुए लगाते हैं, इतना ही टाइम हमें खुद को इस नए रिश्ते को अडॉप्ट करने, निभाने और लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए तैयार करने में कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हम इस रिश्ते को खूबसूरत, यादगार और ताहयात एवरग्रीन बनाने में कामयाब हो सकें। सो खुद को इस नाजुक और खूबसूरत रिश्ते में जोड़ने से पहले इन 7 बातों पर अगर अमल कर लें तो बिलीव मी गाइज, आपकी कमिंग मैरिड लाइफ बिल्कुल स्मूथ और प्रैक्टिकल हो जाएगी। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स वॉच हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन अ better way before getting married. So let's get started. अस्सलाम वालेकुम everybody and welcome back. एक लड़की की सोच होती है कि जिससे उसकी शादी हो वो परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट हो, घर अच्छा हो, लड़का वेल ऑफ खूबसूरत हो, लविंग इन लॉज और केयरिंग भी हो, हर तरह की सहूलत और लग्जरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह एक लड़का भी शादी से पहले अपनी वाइफ टू बी को बहुत ही खूबसूरत, एडुकेटेड, लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी को फैंटेसाइज कर रहा होता है। फैंटेसाइज इसलिए कहा कि रियलिटी में इन बोथ केसेस ये सब कुछ एक साथ एक पर्सनैलिटी में मिल जाना आइडियल है, रियल नहीं। तो चलें वो 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो लड़का हो या लड़की, इन दोनों को शादी से पहले अडॉप्ट करने होंगे। नंबर 1 पॉइंट इज़ नो रन ऑफ आफ्टर परफेक्शन। जितना हम अपने माइंड को फ्लेक्सिबल, ओपन और चीज़ों को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करना सीखेंगे तो आपको आगे चलकर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हर चीज़ की बेस्ट फॉर्म की तलाश में रहकर मोस्टली मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है और लाइफ भी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। परफेक्शन के पीछे भागने से ज़्यादा रियलिटी को फेस करना सीखें। सेकेंड पॉइंट इज़ गेट योर सेल्फ रेडी। खुद को तैयार करने से मतलब ये है कि शादी से पहले की और बाद की ज़िंदगी, चाहे वो लड़के की हो या लड़की की, एकदम क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाने के बराबर होती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस, केयर, एडेप्टेशन, सर्वाइवल, इन सब फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे शादी से पहले लड़का अगर अपने रूम को क्लटर्ड और बिखरा हुआ रखता है तो अब उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है ताकि पार्टनर टू बी को ज़्यादा टफ टाइम फेस ना करना पड़े। सिमिलरली लड़की अगर शादी से पहले बहुत खर्च करने वाली है, लाइक जितने पैसे भी उसके पास हैं सारे उड़ाकर खुश होने वाली, एक्स्ट्रा शॉपिंग, हर किस्म की सेल को अवेल करना, बिला वजह ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय करना, ऑनलाइन डिलीवरीज, हर वक्त पैसे वेस्ट करना, इन सब चीज़ों पर अब कंट्रोल करना होगा। और हाँ, सेविंग की हैबिट्स अडॉप्ट करने के साथ साथ अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, केयरिंग हो और लविंग हो। तो लाइकवाइज हमें भी खुद पर वर्क करना होगा ताकि इक्वल बिहेवियर्स एक्सचेंज किए जा सकें। थर्ड पॉइंट इज़ ट्राई टू बी ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। पुराने ज़माने में घरों के बड़े रिश्ते तय कर दिया करते थे बिना बच्चों से पूछे या मशवरा किए। इवन 50-60 साल पहले तो दादा दादी, नाना नानी या फैमिली के बड़े अगर सफ़र कर रहे होते ना, लेट्स सपोज रास्ते में अपनी ज़ात बिरादरी या अपनी तबीयत से मैच करता हुआ कोई मिल गया तो अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों की तलाश उनको अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले अपने बच्चों के रिश्ते तय करवाने में मदद देती थी और घर आकर बताते थे कि हम रिश्ता तय कर रहे हैं, और बच्चे भी अपने बड़ों की लाज, शर्म और इज़्ज़त का पास रखते हुए खामोशी से निकाहनामे पर साइन कर देते थे और सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार देते। बट आज ज़माना काफ़ी बदल गया है। आज लड़के हो या लड़कियां, अपने पार्टनर टू बी की तस्वीर दिखा देना ही काफ़ी नहीं समझा जाता। इनफैक्ट उनको आपस में मिलने जुलने और गुफ्तगू करने का पूरा मौका फराहम किया जाता है ताकि एक दूसरे को समझ लें। बाद में आने वाली किसी परेशानी से बचने के लिए एक दूसरे के स्टाइल, हैबिट्स, नेचर, कैरेक्टर, सब कुछ काफ़ी हद तक एक दूसरे को क्लियर हो जाए। मेरी शादी बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली और आउट ऑफ कास्ट हुई थी। हस्बैंड के साथ इंगेजमेंट सिर्फ 21 डेज़ रही एंड बिलीव मी गाइस, हस्बैंड ने मेरे साथ इन 21 दिनों में फ़ोन पर बात मेरे पेरेंट्स की परमिशन के साथ ज़रूर की, बट हमारी बात सिर्फ घर और रूम की सेटिंग, शादी की शॉपिंग और इससे रिलेटेड स्टफ़ पर हुई। कोई प्यार मोहब्बत, एक दूसरे की बिला वजह तारीफ़ या किसी किस्म की कोई नेक्स्ट लाइफ फैंटेसी पर नहीं हुई। इसी में हमें एक दूसरे की चॉइस, नेचर, बोलचाल और डिसलाइक्स और लाइक्स का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया। सो आई थिंक लिमिट्स में रहकर शादी से पहले बड़ों की परमिशन के साथ अगर एक दूसरे के नो हाउ या वेयर अबाउट्स के बारे में जानने का पूरा हक लड़के और लड़की को देना चाहिए। इस अगली लाइफ में काफ़ी हद तक आने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है इस तरह। फोर्थ पॉइंट इज़ हैव कंसल्टेशंस। शादी कोई मामूली या कोई फॉर द टाइम बीइंग रिश्ता नहीं, कोई ऐसे ही एग्रीमेंट नहीं है जो एक ख़ास मुद्दत तक निभाना और फिर ख़त्म। ये रिश्ता कब्र की दीवारों तक साथ साथ चलता है और जो लड़का या लड़की इस रिश्ते में बंधने जा रहे होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होता।
इनके लिए ये सब मैरिड लाइफ बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो इसके लिए ख़ुद को पहले से ही तैयार करने में एक और चीज़ जो बहुत हेल्पफुल होती है वो है कंसल्टेशंस। मतलब आपके इर्द गिर्द अपनी फैमिली, सिबलिंग्स या अपनी फ्रेंड्स, सोशल सर्कल में अगर आपको बहुत ही कोई आइडियल कपल नज़र आता है ना, और जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि बज़ाहिर कुछ कपल्स काफ़ी हैप्पी और आइडियल लग रहे होते हैं, बट रियलिटी इज़ समवॉट ऑपोजिट। इसलिए जो इन द ट्रू सेंस खुशहाल और हैप्पीली मैरिड कपल आपके जो बहुत क्लोज हों, उनसे मीटिंग्स करें, उनको ऑब्ज़र्व करें, उनसे खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के टिप्स लें। ऑल्दो हर फैमिली और कपल का अपना अपना एटमॉस्फेयर और वे ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, बट बेसिक्स सबकी सेम होती हैं। एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स को मद्देनज़र रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, कहाँ बोलना, किस मौके पर चुप रहना बेहतर होता है, किस तरह से कन्विंस करना है, ये सब पॉइंट्स आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं शादी से पहले ना अपनी पुप्पो के कपल की केमिस्ट्री को बहुत लाइक करती थी। वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया करती थी। एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली में उनकी शादी हुई थी। 9 नंदें, 2 देवर, सास, ससुर, उनकी फैमिली थी। पुप्पो चूँकि सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा थी। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। माँ बाप की तो लाडली थी, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन ससुराल जाकर काम वगैरह करना पड़ा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो वो कहा करती थी कि मैं सारा दिन काम करती हूँ और उस वक्त का इंतज़ार करती हूँ जब शाम को तुम्हारे अंकल घर आएंगे, और जब हम अपने रूम में उनके साथ मैं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँगी ना, तो सारे दिन की थकान और सब बातें मैं फ़ौरन भूल जाऊँगी। वो थोड़ा सा वक्त उस सारे दिन की हेक्टिक टाइम पर भारी होता है मेरे लिए। तो मुझे उन्होंने इस बात पर एक लेसन दिया कि अगर आपके हस्बैंड लविंग, केयरिंग, कोऑपरेटिव है ना, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना खुशी खुशी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5th पॉइंट इज़ चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अपने माइंड में ये बात रखना कि मैं अपने बिहेवियर या एबिलिटीज़ से दूसरों को चेंज कर लूँगी या कर लूँगा, तो ये काफ़ी हद तक मुश्किल है। दूसरों को चेंज करने से ज़्यादा एक इंसान खुद को चेंज कर ले तो वो ज़्यादा इजी है। हर एक की नेचर डिफरेंट है। इसकी बजाय अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ख़ुद को ऑल्टर या अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नए माहौल, नए लोग, नया लाइफस्टाइल आपके लिए है। आपने ख़ुद को इसमें फ़िट करना है, और कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है। बाकी लोगों की कोऑपरेशन के साथ, ये शर्त है कि बाकी लोग कोऑपरेटिव हों, आप अपने ऊपर वर्क करें और नए माहौल में ख़ुद को सिर्फ एडजस्ट ही ना करें, इनफैक्ट ख़ुद को मनवाने की सलाहियत भी पैदा करें कि सामने वाले लोग आपकी शख्सियत, आपके अंदाज़, आपके काम से मुतासिर होकर आपको एक्नॉलेज करें, आपको ओन करें और आपकी रिस्पेक्ट करें। जनरली हमारी सोसाइटी में ऐसा कम ही हो रहा होता है, बट इथिक्स और हमारी अच्छी तरबियत हमें यही सिखाती है कि हम अपना द बेस्ट दें, ताकि ज़मीर भी मलामत ना करे, आपको कोई रिग्रेट भी ना हो आगे चलकर, और आप किसी किस्म की कोई मैल ट्रीटमेंट या एम्बेरसमेंट का भी सामना ना कर सकें। बर्दाश्त, पेशेंस, सब्र एंड लेट गो वाली हैबिट्स दोनों जेंडर्स में अगर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर इनको डेवलप करने पर वर्क करें, क्योंकि ये हैबिट्स एक हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के की पॉइंट्स हैं। 6th पॉइंट इज़ वर्क ऑन बॉन्ड मेकिंग हैबिट्स। जो चीज़ें या आदतें हमारी आपस की बॉन्डिंग या रिलेशंस को और मजबूत बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं, उनको खुद में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना। जैसे एक दूसरे की तारीफ़ करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, अरे वाह आज तो बहुत अच्छी लग रहे हैं आप, हैंडसम लग रहे हैं, या पिंक ड्रेस तुम्हें बहुत सूट करता है, खुले बाल आपको बहुत सूट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एक दूसरे को टाइम टू टाइम गिफ्ट देना, स्पेशल डेज़ पर सरप्राइज़ करना, छोटी मोटी सेलिब्रेशंस करना एक अलग किस्म का चार्म लेकर आता है। और एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखना, ये सब बातें अपने अंदर पैदा करने से आपके रिश्ते में एक नेक्स्ट लेवल खूबसूरती और स्ट्रेंथ पैदा होती है। 7th पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज योर पार्टनर। अपने पार्टनर टू बी को पूरी की पूरी अहमियत देना और उसको रियलाइज़ करवाना कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल ही और शी इज़ इन योर लाइफ। अपने ज़रूरी काम छोड़कर उसको टाइम देना, उसकी बात गौर से सुनना, हर रिश्ते से प्यारा और इम्पॉर्टेंट मानना और उसको रियलाइज़ भी करवाना आपके इस नए रिश्ते को बहुत ही प्यारा, मजबूत, लॉन्ग लास्टिंग और एग्जाम्पलरी बना देता है। एक लड़का या लड़की शादी करने से पहले अगर इन 7 पॉइंट्स पर वर्क कर लें, तो बिलीव मी गाइस, हमारी सोसाइटी में ये जो डिवोर्स के रेट्स हैं ना, बहुत कम हो जाएंगे, और साथ साथ मियाँ बीवी की आपस की बॉन्डिंग, आने वाले बच्चों की बेहतरीन अपब्रिंगिंग और पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेकर आती है। और लाइफ की हर किस्म की परेशानियाँ
चैलेंजेस बोल्डली फेस करने में एक कपल के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आफ्टर मैरिज ससुराल में कैसे खुद को अडेप्ट करना है और कैसे डील करना है, उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसको आपने बहुत प्यार दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को देखने में इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्टफ। आप में से कितने लोग मेरे इन 7 पॉइंट्स पर अग्री करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। योर सजेशंस एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। So this was all for today. If you like this video, then do subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super soon in my next video inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.